हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल है और वो एक बहुत ही डरपोक बच्चा है। लेकिन उसकी ये नादानी एक लड़की को पसंद आ जाती है जिसका नाम मेलेनी है और वो कोल की गर्लफ्रेंड है। खैर, जिसके बाद हम कोल को देखते हैं जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी क्लास के कुछ बदमाश बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे पीटने भी लगते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक चमचमाती लड़की आती है जो उन सभी बच्चों को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है और कोल को अपनी कार में बैठाकर उसे घर ले जाने लगती है। दरअसल इस लड़की का नाम बी है और ये कोल की बेबीसिटर है। अब क्योंकि जैसा कि आपने देखा कोल कितना डरपोक है, इसीलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसके माता पिता ने बी को काम पर रखा है। जिसके बाद कोल अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मी स्टोर रूम को साफ कर रही होती है। कोल देखता है कि वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। जो देख वो अपनी मम्मी से कहता है कि क्या आपको इनसे डर नहीं लगता। जिस पर उसकी मम्मी बाहर निकलकर उसे समझाती है कि जब तुम खुद मुसीबतों का सामना करने लगोगे ना, तब तुम्हें भी किसी से डर नहीं लगेगा। अब एक दिन कोल की मम्मी और उसके पापा वैलेंटाइंस डे मनाने बाहर जा रहे होते हैं और वो जाने से पहले बी को कोल का अच्छे से ख्याल रखने और ज्यादा मस्ती न करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों जेल से भागे कैदी के माफिक हंगामा और मस्ती करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोल और बी की काफी अच्छे से बनती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन बेचारे कोल के साथ आगे क्या क्या होने वाला है जो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। खैर, अब इसके बाद हम अगले दिन कोल को देखते हैं जो मेलेनी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तब मेलेनी उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सोने के बाद बी क्या करती होगी। मैंने तो कई टीवी शोज और मूवीज में देखा है कि बेबीसिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर उनके साथ कुची को करती हैं। जिस पर कोल कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी बी को देखा नहीं कि वो मेरे सोने के बाद क्या करती। फिर मेलेनी कोल से कहती है कि क्यों ना तुम आज रात ये ट्राई करो कि बी तुम्हारे सोने के बाद क्या क्या करती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और रात को फिर से काफी सारी मस्ती करने के बाद कोल अपने रूम में सोने चला जाता है, जहाँ वो मेलेनी को कॉल करके उसे बताता है कि आज मैं ये देख के ही रहूंगा कि बी मेरे सोने के बाद क्या क्या करती है। खैर, अब 1 घंटे बाद कोल उठ जाता है और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि नीचे बी के अलावा और 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वो लोग सर्कल में बैठकर ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। उधर से कोल उन्हें बड़े ही आराम मजे देता हुआ उन्हें देख रहा होता है। इधर गेम में बी को सबको किस करने का डेयर मिला है, इसीलिए एक एक करके वो सभी को किस करने लगती है। जिसके बाद वो सभी को किस करने के बाद सैमुअल के पास आती है, लेकिन उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया है। फिर भी उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और पीछे से बाकी सब लोग भी उसे चीयर कर रहे होते हैं को सैम तुम कर सकते हो। तभी अचानक बी अपने हाथों में 2 रामपुरी उठाती है और उसे सैम के मत्थे में घुसा देती है। अब भाई साहब, ये देखकर तो ऊपर कोल की फटके 9,999 हो जाती है। इधर वो लोग शैतान से सौदा करने की बात कर उसके सिर से निकले खून को एक पीतल के बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर कोल ऊपर से देखता है कि वो लोग एक बड़े से बॉक्स को लाते हैं और बी उसमें से एक किताब को बाहर निकालती है और अन सभी को बताती है कि ये किताब करीबन 900 साल पुरानी है और पूरी दुनिया में बस एक ही बची है। तभी वो किताब को वापस बंद कर देती है और इन सभी लोगों से कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें ऊपर कोल का भी खून चाहिए। भाई साहब, एक तो उसके सर में रामपुरी घुसा देख उसकी पहले ही फटके 402 हो रखी थी। अब ये सुनकर तो उसकी आते ही बाहर आने लगती है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और जल्दी से पुलिस वालों को कॉल कर इसके बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो वो लोग इसे भी मार देंगे, इसीलिए वो जल्दी से खिड़की खोलकर वहाँ से भागने वाला होता। तभी वो लोग ऊपर आने लगते हैं, इसीलिए कोल जल्दी से जाकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर वो सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से इसका खून निकालने लगते हैं। बी उन सबसे कहती है कि अभी हमारा बस इतने से ही काम चल जाएगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बाहर जाते हुए बी की नजर उस खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बाहर चली जाती है। अब उसके बाहर जाते ही कोल जल्दी से उठता है और बिस्तर से रस्सी बनाकर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि अभी उसके हाथ से खून निकाला गया है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से बी भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उसे वो खिड़की देखकर पहले ही समझ आ गया था। अब इसके बाद जब कोल की आंखें खुलती है, वो देखता है कि आन लोगों ने उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बांध रखा है। खैर, फिर भी उससे पूछती है कि तुम अपने रूम से भाग क्यों रहे थे। जिस पर कोल एकदम सीधा साधा बनते हुए कहता है कि वो मुझे मेलेनी से मिलना था, इसीलिए। लेकिन उसकी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। इधर कोल उन्हें अपनी बातों में फंसाकर पॉकेट नाइफ से अपने हाथ की रस्सी को काट रहा होता है, जो साफ साफ बगल के शीशे में सबको दिख रहा होता है। जिस पर बी उससे कहती है कि अगर तुम बस मेलेनी से मिलने जा रहे थे तो ये चाकू तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है। अब कोल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता
इसीलिए वो बी से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी अचानक वहाँ पुलिस की कार आ जाती है और वो गन लेकर सबको सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मैक्स नाम का ये आदमी एक लोहे का हथियार पुलिस वाले पर फेंक के मारता है, जो सीधा उसके आंख के आर पार हो जाती है, जिससे वो पुलिस वाला गोलियां चलाने लगता है और एक गोली एलिसन नाम की इस लड़की को लग जाती है। और तभी पीछे से भी उस दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है, जिससे उन दोनों पुलिस वालों की वही मौत हो जाती है। और इसी बीच पीछे से मौके का फायदा उठाकर कोल अपनी रस्सी काटकर वहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगता है, जिसे देख उसे पकड़ने के लिए जॉन नाम का ये आदमी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी कोल उसे ऊपर से धक्का दे देता है और उसका पैर एक खिलौने पर पड़कर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारे डरपोक कोल ने अपना पहला खाता खोल लिया। खैर, अब सब मिलकर कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर कोल जल्दी से जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाता है और भगता हुआ पेंट हाउस में कार के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ एक लाइटर और एक फायर क्रैकर मिलता है, जिसे लेकर वो अंडरग्राउंड स्टोर रूम में चला जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बिना डरे आगे बढ़ता रहता है और एक चादर से खुद को ढक लेता है। दूसरी तरफ बाहर से उसे ढूंढते ढूंढते सोनिया नाम की ये लड़की उस स्टोर रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन कोल ने उसके अंदर आने से पहले ही उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। कोल उसे पूरा खर्चा पानी देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और उस जाले को बाहर से बंद कर देता है और अंदर आग लगने से सोनिया का धनिया बन जाता है। और इसी के साथ कोल का दूसरा खाता खुल चुका है, लेकिन अभी भी मैक्स और बी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वेल, कोल जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है, वहाँ मैक्स आ जाता है, जो उसकी ये बहादुरी देख उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। लेकिन कोल बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से भागने लगता है और मैक्स के सामान पर लात मार उसे भी मजा चखा देता है, जिसके बाद वो एक पेड़ ले ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि मैक्स फिर से उठकर उसके पीछे पड़ चुका है। मैक्स उस झूले की रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। अब कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक वहाँ की लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे गिरने लगता है और वो झूले की रस्सी उसकी गर्दन में फंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख कोल तो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते मेलेनी के घर में आ जाता है और उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बी एक शॉटगन लेके आ जाती है और वो दोनों जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। बी उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन कोल उसे नहीं मिलता, जिसके बाद कोल और मेलेनी जल्दी से बाथरूम में जाके छुप जाते हैं, जहाँ कोल मेलेनी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी तक 3 लोगों का खाता खोल चुका हूँ। तभी मेलेनी उसे एक जादू की चप्पी देती है। साला कोल तो चप्पी मिलते ही माचो मैन बन जाता है और बाहर जाकर चिल्लाने लगता है कि बी कहाँ हो, तुम हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। जिसके बाद कोल वापस अपने घर में आ जाता है और तभी बी भी कोल के सामने आ जाती है और वो कोल से कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, इसीलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बीच कोल की नजर उस 900 साल पुरानी किताब पर जाती है और वो उसे जल्दी से उठा लेता है और बी से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे जला दूंगा। अब वो किताब बी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए वो कोल को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन कोल अब कोल नहीं बल्कि एक्शन कामिन बन चुका है। वो उस किताब में आग लगाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और अपने बापू की गड्डी लेकर 20,000 प्रति किलोमीटर की स्पीड से सीधा बी के ऊपर चढ़ा देता है और किस्मत वो सही सलामत बच भी जाता है। लेकिन बी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वेल, बी को ऐसी हालत में देखकर कोल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बी ने उसका बचपन से ख्याल रखा है और वो उसकी सबसे अच्छी बेबीसिटर दोस्त थी। खैर, कुछ देर बाद बी की मौत हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और मजेदार हॉलीवुड मूवी के साथ, तब तक के लिए टाटा, अब बाय बाय दोस्तों।